नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे उन लोगों की जो हर बात के जवाब में कहते हैं कि भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। मेरी नौकरी लग जाएगी जब भगवान चाहेंगे, मेरा व्यवसाय अच्छा चल पड़ेगा जब भगवान चाहेंगे, मेरे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे जब भगवान चाहेंगे और मेरी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ आज जो हैं वो कमाल की तरह बदल जाएंगी जब भगवान चाहेंगे। यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ और हो जाने के लिए भगवान के भरोसे बैठे हैं तो ये कहानी आपके लिए भी है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के क्षेत्र में चारों ओर बड़ा ही भयानक दृश्य था। हजारों की संख्या में अंग भंग हुए शरीर, योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, टूटे हुए मुकुट, शस्त्र, रथों के चक्के व अन्य सामान बिखरा पड़ा था। गिद्धों का, कुत्तों का, सियारों का जमघट लगा था। हवा में विनाश की उदासी पसरी हुई थी। तरह तरह की डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस रणभूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म शैया पर पड़े सूर्य के चले जाने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। उन्हें देखते ही भीष्म के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। वे बोले, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कितनी देर कर दी, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए। कृष्ण ने कहा, पितामह, स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यह पूछने में कि आप कैसे हैं। भीष्म ने कहा, कृष्ण, बाकी बातें छोड़ो, पर क्या मैं तुमसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं? कृष्ण ने कहा, यदि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने लायक हूं तो आप जरूर प्रश्न कर सकते हैं। भीष्म ने कहा, तुम तो ईश्वर हो ना, तो जरा बताओ, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? कृष्ण बोले, किसकी ओर से? पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? भीष्म ने कहा, कौरवों ने जो किया उसकी तो चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीर दिया जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब ठीक था? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह सब किया है। मैंने तो किसी का वध नहीं किया। भीष्म पितामह ने कहा, अब तो ये छलना छोड़ो कृष्ण। दुनिया चाहे ये कहे कि महाभारत का युद्ध अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने या पांडवों ने जीता है, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारी विजय है। तो मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा और तुम्हें जवाब भी देना ही पड़ेगा। कुछ मिनट रुककर कृष्ण ने जवाब दिया, कुछ बुरा नहीं हुआ पितामह, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म ने सवाल किया, ये तुम कह रहे हो? तुम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार थे, तुम जो आज कृष्ण के अवतार में हो, ये छल तो हमारे नियमावली में कभी था ही नहीं। कृष्ण ने जवाब दिया, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय
वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार लेना पड़ता है। हर युग के नायक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होते हैं। राम त्रेता युग के नायक थे, पर मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक सा हो ही नहीं सकता। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां व अंगद जैसे सज्जन पुत्र हुआ करते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ छल नहीं किया। उन्हें तो खलनायक के परिवार से ही विभीषण का साथ मिला खलनायक को नष्ट करने के लिए। किंतु मेरे समय में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी मौजूद थे। इनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से किया गया हो। भीष्म ने अगला सवाल किया, तब क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? क्या भविष्य में तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं किया जाएगा? और यदि किया जाएगा तो क्या यह उचित होगा? कृष्ण ने जवाब दिया, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक होने वाला है। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां तो मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर व अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, सिर्फ विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा। भीष्म ने पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है? और यदि ऐसा है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण ने जवाब दिया, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, बस मार्गदर्शन करते हैं। बाकी सब मनुष्य को स्वयं ही करना होता है। आपने भी तो कहा कि मैं भगवान हूं, पर बताइए, क्या मैंने इस युद्ध में कुछ किया? सब पांडवों ने व उनकी सेना ने किया। मैंने सिर्फ मार्गदर्शन किया। यही प्रकृति का संविधान है, यही परम सत्य है। कृष्ण की बातों को सुनकर भीष्म ने धीरे से आंखों को बंद किया। वो बोले, चलो कृष्ण, इस पृथ्वी पर यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल यहाँ से चला जाऊंगा। कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, वो लौट गए। पर भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र सौंप गए। जब अनैतिक व क्रूर शक्तियां सत्य व धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना, उन पर अमल करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। और हाँ, भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। भगवान किसी के लिए कुछ नहीं करते, वे सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। बाकी सब मनुष्य को खुद करना होता है। तो साथियों, आपके जीवन में
जो कुछ भी बदलना है वो आपको बदलना है। उसके लिए आपको कर्म करना है, उसके लिए आपको कदम बढ़ाने हैं। जैसे ही आप अपनी पूरी तैयारी से अपने कर्मों के साथ चल पड़ेंगे, आपके जीवन की परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।